जी, तो टॉपिक है हमारे पास यूजेस ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, मतलब कि ये जो हमने मेटल और नॉन मेटल्स जो पढ़े थे इनके अब यूजेस देखेंगे, ठीक है। तो स्टेट के बारे में प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे और यूजेस भी देखेंगे, तो हमें प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ यूजेस बताए हुए हैं। तो स्टेट के बारे में हमें बताया हुआ है कि जो मेटल्स होती हैं वो आपको पता है ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में होती हैं, और जो मरकरी इनमें से होता है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। मरकरी एक मेटल है, ठीक है। तो इसको जो आप यूज़ करते हैं वो थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं, और आपको थर्मोमीटर पता है कि आपका टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ होता है। हार्डनेस की प्रॉपर्टी ये है कि आपको पता है कि हार्ड होती हैं ज़्यादातर मेटल्स और सॉलिड होती हैं, ठीक है, और इस मरकरी को छोड़कर। तो इसलिए इनको जो है वो बर्तन वगैरह बनाने के लिए, और ऐसी जो ब्रिज हो गए और ऐसी जो लोहे से बनती होती हैं चीज़ें, जो सख्त चीज़ें होती हैं उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। रेल की जो पटरी होगी उसको भी लोहे से बनाया जाता है, ठीक है। लस्टर का मतलब होता है शाइन करना, चमकना किसी चीज़ का, ठीक है। तो ये आपको जो मेटल्स होती हैं जैसे गोल्ड आपके पास हो गया और सिल्वर हो गया, तो ये आप ज्वेलरी के तौर पर यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ देयर शाइन, ठीक है। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से आप किस तरह फ़ायदा उठाते हैं कि जो मेटल्स जो होती हैं इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं, ठीक है। बहुत देर बाद ये जाकर गर्म होती हैं और पिघलती हैं, ठीक है। इसलिए आप इसको खाना पकाने के लिए बर्तनों के तौर पर यूज़ कर लेते हैं कि अंदर वाली जो बर्तन के अंदर जो चीज़ रखी है, जिस तरह हमने दूध रखा है बर्तन के अंदर, तो वो जो बर्तन के अंदर दूध होगा वो तो वो जो है बॉयल हो जाएगा जल्दी, ठीक है, लेकिन वो जो बर्तन होगा वो मेल्ट नहीं होगा, ना ही वो बॉयल होगा, ठीक है। तो ये इसलिए यूज़ हो जाता है। उसके बाद आपके पास स्ट्रेंथ एंड मेलेबिलिटी आ जाती है। इसका क्या मतलब होता है जी? इसका मतलब होता है लचक, ठीक है। तो लचक किस लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने अगर स्प्रिंग्स बनाने हैं तो आपको थोड़ी लचकदार मेटल की ज़रूरत होगी, जिस तरह आपके पास वो आयरन हो गया या स्टील हो गया, ठीक है। तो उसके आप जो हैं स्प्रिंग्स वगैरह बना लेते हैं। और शीट्स के लिए भी जो आप देखते हैं कि लोहे की आपको शीट्स मिलती हैं छतों को ढकने के लिए, जिस तरह पहाड़ी इलाकों में आपने देखा होगा अपने घरों के ऊपर लोहे की शीट्स रखी होती हैं, स्टील की शीट्स होती हैं, तो वो स्ट्रेंथ इसलिए आपको यूज़ हो जाती है मेटल में। कंडक्टिविटी की यूज़ होती है जी। कंडक्टिविटी कहते हैं जी कि करंट का पास होना। मेटल्स जो होती हैं वो ज़्यादातर करंट को पास करती हैं, ठीक है, अलाउ करती हैं अपने आप से गुजरने के लिए। तो ये बिजली को प्रोवाइड करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ में आती है। एलॉय क्या होता है जी? जब दो मेटल्स जो हैं वो मिलती हैं एज ए मिक्सचर, ठीक है, नॉट कंपाउंड, एज ए मिक्सचर, तो वो जो है एलॉय बन जाता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं ज़्यादातर एलॉयज़ की, ठीक है। तो वो आप देखते हैं कि ब्रास जिस तरह हो गया, ये एक एलॉय है कॉपर और जिंक का, ठीक है, और ये भी ज्वेलरी वगैरह के लिए आपके पास यूज़ में आता है। उसके बाद आगे आपके पास नॉन मेटल्स की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस देख लेते हैं, ठीक है। एयर आपके पास जिस तरह है, तो आप जानते हैं कि आप इसे सांस लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारी जो है गैसेस जो हैं वो मौजूद होती हैं, ठीक है। उसके बाद वेल्डर्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं फ्लेम, ठीक है, जो आग का शोला होता है उसको फ्लेम करके यूज़ करते हैं किसके लिए? अपनी जो लोहा होता है या स्टील जिससे भी वो काम कर रहे होते हैं उसको पिघलाने के लिए और उसको मोल्ड करने के लिए, ठीक। तो गर्म करने के लिए वो यूज़ कर रहे होते हैं किस चीज़ को? फ्लेम, ठीक है। तो उसके बाद हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैस जो है वो यूरिया जो फर्टिलाइज़र जो खाद है आपके पास, वो बनाने के काम में आती हैं। ये सारी क्या हैं? ये नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, मतलब कि नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं। तो ये बनास्पति घी जो है ये किस तरह बनता है जी? कि वेजिटेबल ऑयल जो होता है आपके पास, उसको जब आप हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से गुजारते हैं, हाइड्रोजनेट करते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो वो क्या आपको बना के देता है? वो घी बना देता है। तो ये सस्ता एक तरीका है, ठीक है, आपके पास घी बनाने का, और ये आप इस तरह यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है।
और फास्फोरस जो है, ये फास्फोरस आपके पास, ये जो आप माचिस के ऊपर देखते हैं, तो ये आपके पास फास्फोरस होता है, ये रेड वाला सब्सटेंस, और ये कम फ्रिक्शन और कम टेम्परेचर पे जो है आपके पास फायर अप हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस आपको पता है ये कोरोना वगैरह में भी बहुत यूज़ हुई है, तो ये आपके पास हॉस्पिटल्स में और मेडिकल में यूज़ हो रही होती है। और भी इसके बहुत से फ़वाइद हैं। कार्बन की एक फॉर्म होती है डायमंड, जो कि यूज़ होता है ज़ाहिर है ज्वेलरीज में, और वैसे भी ये सोर्स है इनकम का। ठीक है, उसके बाद ग्रेफाइट जो है वो यूज़ आता है आपके पास ये पेंसिल्स में जो सिक्के होते हैं। ठीक है, जो पेंसिल का जो आपके पास सिक्का होता है कच्ची पेंसिल का, उसमें आपके पास ग्रेफाइट यूज़ हो रहा होता है। ओके, तो अब आपके पास कंपाउंड एंड मिक्सचर्स हैं, तो ये अगली वीडियो में इनके बारे में देखते हैं।